नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद बात करेंगे बड़े अपडेट की। पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में अपडेट मिल रहा है। थोड़ी देर बाद में फैसला आएगा। अलवर एडीजे कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। 6 आरोपियों को मिलेगी सजा। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। 3 आरोपियों को नाबालिग माना गया था। 1 अप्रैल 2017 को पहलू खां की हत्या हुई थी। विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को सजा थोड़ी ही देर में। पहलू खां हत्या मामले में अलवर एडीजे कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। ये परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है और आज क्या कुछ फैसला आता है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। आपको बता दें ये मामला 1 अप्रैल 2017 का है, जब पहलू खां जो कि हरियाणा निवासी थे, वो राजस्थान से गाय खरीद कर जा रहे थे और उसी बीच उनकी पिकअप को रोका गया और कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। और चलिए इस मामले पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राकेश गुसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलवर में वो मौजूद हैं। राकेश, ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मौजूदा सरकार ने अब से कुछ ही समय पहले या कहते हाल ही में एक बिल पास किया, एक लॉ पास हुआ है, एक लॉ बना है जहां पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ, मॉब लिंचिंग में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें सजा भी हो सकती है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है ये फैसला। बिल्कुल अनीता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौजूदा समय के अंदर जो विधानसभा के अंदर बिल पास हुआ है उसको देखते हुए कानून यानी कि राज्य सरकार भी इस चीज को लेकर काफी गंभीर है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं प्रदेश के अंदर ना हो और अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी समुदाय इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ न केवल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी अपितु एक बड़ी सजा का भी प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय पहलू खां प्रकरण के लिए अलवर आया हूं और अलवर कोर्ट के सामने खड़ा हूं, जिससे कुछ समय पहले अभी कोर्ट के अंदर सभी 6 आरोपी जो इस पूरे घटना के अंदर मुख्य आरोपी बताए गए थे वो कोर्ट परिसर के अंदर हैं और कुछ ही समय बाद में जो मजिस्ट्रेट हैं वो सीट पे बैठेंगे और सीट पे बैठने के बाद में इस पूरे प्रकरण के लिए जो अभी तक अनुसंधान हुआ, चार्जशीट पेश हुई, किस प्रकार से बयान हुए, वो सभी चीजों का एक निष्कर्ष जो अभी निकलने वाला है। इसके अंदर जो सजा सुनाई जाएगी वो कुछ ही देर में सजा सुनाई दी जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूदा समय के अंदर पुलिस का पर्याप्त जाब्ता यहाँ पर लगाया गया, किसी भी प्रकार से कोई न्यूसेंस ना हो और किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो पाए, इसको देखते हुए यहाँ पर जाब्ता लगाया गया। जो आप मुख्य आरोपी जो आज कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं उनमें विपिन, रविंद्र, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी हैं। इन सभी 6 आरोपियों के ऊपर धारा 147, 323, 341, धारा 308, धारा 379, 427 और हत्या का मुकदमा 302, इन सभी आरोपियों के खिलाफ इस ऑफेंस के अंदर आईपीसी की इन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट कुछ ही समय बाद में इस कोर्ट परिसर के अंदर बैठने वाली हैं। सरिता स्वामी मजिस्ट्रेट का नाम है और कुछ ही समय में वो इस पूरे प्रकरण को लेकर अपना निर्णय सुनाएंगी और यही कारण है कि पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट मोड के अंदर है। यहाँ पर स्पेशल वैन, यहाँ पर बजट जो वाहन है उसको खड़ा किया गया। अगर आरोपियों को सजा होती है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस हिरासत में लेगी और यहाँ से सीधा जेल लेकर, अलवर जेल लेकर जाएगी। जी अनीता। जी राकेश, उसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये पूरा मामला हुआ, पुलिस ने यहाँ पर 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ऐसे कौन से बहुत महत्वपूर्ण या कहें क्रूशियल एविडेंस पेश किए गए थे जिनके बिना पर कोर्ट ने इन 9 लोगों को आरोपी माना है? बिल्कुल अनीता, ये सवाल लेके मैं सचिन के पास जाता हूँ। सचिन पिछले कई समय से लीगल बीट को दे रहे हैं। अनीता का सवाल ये है कि कौन कौन से साक्ष्य पुलिस को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके हाथ में लगे जिसके आधार पर ये 9 आरोपी बनाए गए, जिसके अंदर से 3 बालक भी हैं।
देखिए, इस पूरे मामले में जो पुलिस की चार्जशीट पेश हुई थी, उसमें 2 चार्जशीट पेश की गई थी। पहली चार्जशीट में 15 आरोपी थे, जिसमें से 6 जो आरोपी थे, जिसको लेकर लंबा विवाद भी चला था कि 6 आरोपियों को जो एफआईआर में नाम था, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट से निकाल दिया था। चार्जशीट में उन्हें आरोपी नहीं माना था। 6 जो आरोपी थे, उसमें से जो 5 आरोपी थे, उनके खिलाफ यहाँ ट्रायल चला पहले। उसके बाद एक चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई। उसमें 2 आरोपी थे, जिसमें से एक को नाबालिग मान लिया गया। यानी 6 जो आरोपी हैं, उनको आज उस पूरे मामले में फैसला आएगा। जहां तक हम एविडेंस की बात करें, जो बड़ा जो मेन एविडेंस है, वो वीडियो फुटेज जो पुलिस के हाथ लगे थे, जिसके आधार पर पुलिस का ये कहना है चार्जशीट में कि हमने केवल उन्हीं लोगों को आरोपी बनाया है जो उस फुटेज के अंदर साफ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो पहलू खां हैं उसके साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो है इनको आरोपी बनाया गया है। अब बात करते हैं जो वीडियो एविडेंस है उसको लेकर। वीडियो एविडेंस एडमिसिबल है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट कह चुके हैं, लेकिन जो आरोपियों के वकील है उनका ये कहना था कि इन जो वीडियो एविडेंस है इसकी फोरेंसिक जांच नहीं करवाई गई, इसलिए इसको कोर्ट एडमिसिबल ना करे। लेकिन जो जो अब्यूजन है या जो पहलू खां के वकील है, उनका ये कहना है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी पेश किए, जिसमें साफ कहा गया था कि इस तरह के एविडेंस जो कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर देता है, उन्हें एविडेंस के तौर पर कोर्ट मानती है। जी राकेश। जी अनिता, इस पूरे प्रकरण के अंदर एक चीज और थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच जब परिवादियों के द्वारा बताई गई थी, तो उसके बाद में न जिला पुलिस को इसकी जांच दी गई, अपितु सीआईडी को भी इसके अंदर जांच दी गई थी। और उस दौरान जो विक्टिम फैमिली है, जो कि पहलू खां है, उसके दोनों लड़कों के द्वारा जिन जिन लोगों का नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था, वो 6 लोग थे। हालांकि सीआईडी की जांच में उन सभी 6 को हटा दिया गया, और जो सीडी और जो वीडियो फुटेज जो पुलिस को वहां पर मौके पर मिली थी, उसके आधार पर जो लोग उस दौरान दिखाई दे रहे थे मारपीट करते हुए पहलू खां से और पहलू खां की फैमिली से, उन सभी को इस पूरे प्रकरण के अंदर आरोपी बनाया गया था। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर भी इन सभी जो आज कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, या 3 बाल अपचारी हैं, इनकी कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन भी उसी घटना स्थल पर आई। इसी के आधार पर यह केस आगे बढ़ा। एक बड़ा अपडेट इस पूरे प्रकरण के अंदर यह था कि हाल ही के अंदर जिला पुलिस ने कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ बिंदुओं के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा और कब तक होगा, वो अलग पहलू है। लेकिन बड़ा मामला इस पूरे प्रकरण को लेकर यह है कि जो 6 मुख्य आरोपी थे, जो कि मेजर थे, उन 6 के 6 आरोपी अभी कोर्ट के परिसर के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर हैं, और कुछ ही समय के अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो सीट पर बैठकर इस पूरे प्रकरण को लेकर अपना फैसला सुनाने वाली है। जी चलिए, राकेश और सचिन, आप दोनों का शुक्रिया। आप दोनों नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में पहलू खां हत्याकांड मामले में फैसला आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में बारिश के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके के हीद की मोरी के पास एक मकान की छत गिरने से हादसा हो गया। छत के साथ मकान का एक पूरा हिस्सा ढह गया। हादसे में नीचे दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से